स्टूडेंट्स, मैं प्रदीप शुक्ला आज आप लोगों को 12th स्टैंडर्ड का रिलेशन एंड फंक्शन स्टार्ट करूंगा। पहली वीडियो हमारी गई थी लेकिन थोड़ी धुंधली थी, इसलिए बच्चों ने थोड़ा सा उस पर वो किया था कि ऑब्जेक्शन की सर थोड़ा सा क्लियर पिक्चर आनी चाहिए, इसलिए इस वीडियो को फिर से रिपीट किया जा रहा है। और रिलेशन फंक्शन जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और थोड़ा सा हार्ड भी लगता है बच्चों को, इसलिए इसको पहले हम डिस्कस करना चाहते हैं। और इसमें आप लोगों का सबसे पहले जो आता है वो आता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट में आप लोग जानते हैं कि इफ़ ए एंड बी आर टू सेट्स हैविंग एम एंड एन एलिमेंट्स, if A and B are two sets having m and n elements respectively, then A cross B is called Cartesian product of the set A to set B, A cross B, such that having m and n element, such that Cartesian product of A cross B which have elements A cross B equal to cordial number of A multiplied by cordial number of B, and that's equal to m by n equal to mn। और आपको ये मालूम होना चाहिए कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में हमेशा डुप्लेट्स आएंगे, ये आप लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं, ठीक है। ए के हर एक एलिमेंट को बी से हम लोग डुप्लेट बनाते हैं और उसको इसमें रखते जाते हैं, तो हमारे पास टोटल जो नंबर ऑफ डुप्लेट्स आएंगे वो mn आएंगे, ओके। एंड वी विल डिफाइन दिस वन एज A cross B Cartesian product is defined as xy डुप्लेट के फॉर्म में, where x belong in A and y belong in B। इस तरीके से हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट को डिफाइन किया जाता है। नाउ द नंबर ऑफ टोटल सबसेट्स ऑफ ए गिवन सेट, जैसा कि A क्रॉस B आपका एक तरीके से सेट ही हुआ और इस सेट में जो एलिमेंट्स आएंगे वो डुप्लेट के फॉर्म में आएंगे, इसमें जो एलिमेंट्स आएंगे वो डुप्लेट के फॉर्म में आएंगे। जैसे आप ये एग्जांपल ले लेते हैं, A इक्वल टू 2 3 एंड B इज इक्वल टू 5 7। सो यू नो दैट A क्रॉस B is a set in which the duplet will come 2 5 2 5 2 7 3 5 3 5 एंड 3 7 3 7। तो आपने देखा इसमें दो एलिमेंट्स हैं, इसमें दो एलिमेंट, इसीलिए जो कार्टेशियन प्रोडक्ट में नंबर ऑफ डुप्लेट आ रहे हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 इक्वल टू 4 डुप्लेट्स आ रहे हैं। एंड दीज डुप्लेट्स आर द एलिमेंट ऑफ A क्रॉस B, एज लाइक 2 and 3 बिलोंग इन A, इन द सेम वे 2 5 2 7 3 5 3 7 बिलोंग इन द A क्रॉस B, ओके। इतना मैंने इसमें बताया। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स, जैसे इसमें मान लीजिए आपके 2 एलिमेंट्स हैं तो नंबर ऑफ सबसेट्स क्या हो जाएंगे 2 पावर 2। ऐसे ही इसमें अगर हमारे पास 4 डुप्लेट्स हैं, मतलब 4 एलिमेंट्स हैं, तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हो जाएंगे A क्रॉस B के 2 पावर 4। क्लियर, ये आप लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं। इसलिए नंबर ऑफ सबसेट्स A क्रॉस B, नंबर ऑफ सबसेट्स A cross B is equal to 2 power mn। नाउ वी विल कम ऑन द रिलेशन, ठीक है। रिलेशन क्या होता है? रिलेशन if A and B are two non-empty
non-empty sets, then every subset of A cross B is called relation। इसी को रिलेशन कहते हैं। तो आर एंड डिनोटेड बाई, रिलेशन इज डिनोटेड बाई आर। रिलेशन को हम लोग आर से डिनोट करते हैं एंड डिफाइंड एज आर इज इक्वल टू एक्स वाई such that x relation y where x belong in set A and y belong in set B, ये आपका रिलेशन हुआ। ठीक है। यहाँ पे इस बात का आपको ध्यान रखना है कि रिलेशन जैसे आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट में डोमेन होता है, रेंज होता है, कोडोमेन होता है, उसी तरीके से आपका रिलेशन में भी तीनों चीज़ें होंगी। डोमेन ऑफ द रिलेशन, उसके बाद फिर आता है आपका रेंज ऑफ द रिलेशन और कोडोमेन ऑफ द रिलेशन। ये तीन चीज़ें मेन हैं कोडोमेन ऑफ द रिलेशन। डोमेन क्या होता है? जितने भी डुप्लेट्स हमारे रिलेशन में आएंगे उन सभी डुप्लेट के फर्स्ट एलिमेंट से जो सेट बनेगा उसी को हम लोग कहेंगे डोमेन। क्लियर? और वो अमूमन सेट ए जो होता है वही होता है या उसके कुछ एलिमेंट से मिल करके ही हमारा डोमेन बनता है। ठीक। और रेंज क्या होता है? रेंज इज द सेट ऑफ ऑल द सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑल द डुप्लेट्स कमिंग इन द रिलेशन। तो सेकंड एलिमेंट से जितने भी एलिमेंट से हमारा जो भी सेट बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? रेंज। कोडोमेन, रेंज जिसका सबसेट होता है वही हमारा कोडोमेन होता है। और रेंज के एलिमेंट आते किससे हैं? देखिए आप, सेट बी से। इसका मतलब रेंज जो होएगा वो सेट बी का सबसेट होएगा, इसीलिए कोडोमेन जो हमारा होएगा वो क्या हो जाएगा? सेट बी हो जाएगा। तो हमने डोमेन, रेंज और कोडोमेन के बारे में आपको बताया। रिलेशन में एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, थोड़ा सा क्लियर होता है आपको। एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल में ले लेते हैं हम लोग a इक्वल टू 5, 7, 11 और सेट बी ले लेते हैं यहाँ पे 3, 49 एंड 121। ये तो कॉर्डियल नंबर ऑफ ए जो हुआ आपका 3 और कॉर्डियल नंबर ऑफ बी भी आपका हुआ 3। देयरफॉर दिस इम्प्लाइज कॉर्डियल नंबर ऑफ ए क्रॉस बी जो होएगा आपका वो कितना हो जाएगा? 3 × 3 इक्वल टू 9। देयरफॉर नंबर ऑफ डुप्लेट्स कमिंग इन ए क्रॉस बी विल बी 9। इसका मतलब ए क्रॉस बी में जो एलिमेंट्स होंगे वो 9 होंगे। देयरफॉर नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 2 पावर 9। इतने सबसेट्स ए क्रॉस बी में हो, कार्टेशियन प्रोडक्ट के इतने सबसेट्स हमारे होंगे 2 पावर 9। और 2 पावर 9 को अगर हम लोग सॉल्व करते हैं देन इट विल बी 5, 1, 2। इतने सबसेट्स होंगे हमारे। और ये जितने भी सबसेट्स हमारे होंगे उन सभी सबसेट्स को हम लोग रिलेशन कह सकते हैं। जितने भी 5 on 2 रिलेशंस इसमें बन जाएंगे आपके। और इन रिलेशंस को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं या डिनोट कर सकते हैं बाय R1, R2, R3 एंड सो ऑन, R512। इतने रिलेशंस हमारे केवल 3 एलिमेंट, इसमें 3 एलिमेंट होने पर ही बन जाते हैं। ठीक है। आगे अब बढ़ते हैं थोड़ा सा। और इसी में हम लोग आपको एक रिलेशन, स्पेशल रिलेशन दे रहे हैं जो R1 से लेकर के R512, मतलब इतने रिलेशन से उसमें से एक रिलेशन हम कोई ले रहे हैं और उस रिलेशन को हम इस तरीके से डिफाइन कर रहे हैं। लेट दिस रिलेशन R इज डिफाइंड एज xy where y इक्वल टू x स्क्वायर, x बिलोंग इन A एंड
y बिलोंग इन बी। ये एक इन 512 रिलेशन में से एक रिलेशन मैंने ले लिया है, और उस रिलेशन में जो एक्स वाई है, जैसा कि मैंने ऊपर बताया है कि एक्स और वाई में एक स्पेशल रिलेशन होएगा, और वो स्पेशल रिलेशन जो यहाँ पे है वो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। कहने का सेंस क्या है, कोई भी डुप्लेट जो इसमें 512 डुप्लेट्स आएंगे हमारे ए क्रॉस बी में, जितने भी हमारे डुप्लेट्स आएंगे मतलब कि सबसेट्स आएंगे, सॉरी, जितने भी ए क्रॉस बी के हमारे सबसेट्स होंगे 512 सबसेट्स होंगे। 512 सबसेट्स में एक सबसेट हमारा ये आर होगा, ये मेरा आर एक सबसेट होगा, या आप कह सकते हैं कि R1 से लेकर के और R512 में एक रिलेशन मेरा ये भी होएगा। इस रिलेशन में y और x इस तरीके से रिलेट हैं, ठीक। तो नेचुरल है कि जितने भी हमारे डुप्लेट्स बन रहे हैं, जो डुप्लेट्स हमारे इस कंडीशन को फुलफ़िल करेंगे, उन्हीं कंडीशन से बनने वाले डुप्लेट्स सिर्फ इस रिलेशन में आएंगे, ठीक। तो अगर आप x की वैल्यू यहाँ 5 लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पुटअप करेंगे तो y की वैल्यू आपकी क्या आनी चाहिए, 25। वो कहीं आपको b में नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब 5 से जितने भी बनने वाले हमारे डुप्लेट्स हैं वो कोई भी इस रिलेशन में नहीं आएंगे। तो R में कौन से डुप्लेट्स आएंगे इसको हमको चेक करना है, क्लियर। तो हम फिर से लेते हैं 7 का स्क्वायर यहाँ पे करिए रख करके, कितना आया 49 इसमें है, तो ये एक 7 और 49 मेरा हो गया, सॉरी 7 एंड 49, ये एक डुप्लेट हो गया। उसके बाद 7 से अगर 121 को हम लिंक करेंगे तो x की वैल्यू 7 हुई और y की वैल्यू 121, इसको नहीं सेटिस्फाइड कर रहा है इसलिए ये नहीं होएगा। 11 से ये नहीं सेटिस्फाई होगा, 11 से ये सेटिस्फाइड नहीं होगा, 11 से ये सेटिस्फाइड होगा, इसलिए 11 और 121 एक दूसरा डुप्लेट हमारा इसमें इंटर कर जाएगा, 11 एंड 121। तो बच्चों आपने देखा कि यहाँ पे आपके इतने सारे डुप्लेट्स थे लेकिन केवल 2 डुप्लेट इसमें एंट्री पाया है, ठीक है। और ये भी हम आपको बता देना चाहते हैं, कोई डुप्लेट अगर R1 में है तो R2 में भी जा सकता है, कोई डुप्लेट R2 में है तो R3 में ही जा सकता है। डुप्लेट्स एक दूसरे में कॉमन हो सकते हैं, लेकिन इस कंडीशन को फॉलो करते हुए ही किसी रिलेशन में कोई डुप्लेट जाएगा। इतनी चीज़ आपको आनी चाहिए। अब यहाँ पे डोमेन और रेंज की बात उठ जाती है। मैंने कहा था आपसे कि डोमेन जो किसी भी रिलेशन का होता है, डोमेन वो फर्स्ट एलिमेंट से जो हमारा सेट तैयार होता है उसी को हम लोग कहते हैं डोमेन ऑफ द रिलेशन। तो यहाँ पे डोमेन हो जाएगा 7 और 11, और रेंज जो कहते हैं सेकंड एलिमेंट से जो हमारा सेट बनता है उसको रेंज कहते हैं। तो रेंज यहाँ क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 49 एंड 121, ये हो जाएगा मेरा रेंज। और कोडोमेन क्या हो जाएगा, कोडोमेन बेटा हो जाएगा, मैंने कहा था कि रेंज जिसका सबसेट होता है वही कोडोमेन होता है। तो 49 और 121 जो आ रहे हैं वो सेट बी से आ रहे हैं, इसलिए रेंज जो हुआ वो बी का सबसेट हुआ, रेंज बी का सबसेट हुआ, इसलिए सेट बी जो होएगा वो मेरा क्या हो जाएगा, कोडोमेन हो जाएगा। तो इतनी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे बताया। और यहाँ पे और डिस्कस करना चाहते थोड़ा सा कि टाइप ऑफ रिलेशन, क्या डिस्कस करना चाहते हैं, टाइप ऑफ रिलेशन, ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। टाइप ऑफ रिलेशन इसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को मिलेगा। थैंक यू।